माय नेम इज रीना शर्मा। आई एम पीजीटी केमिस्ट्री और आज से मैं 11th क्लास की केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट करूंगी एंड आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी टर्म्स जो हैं हमें वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है? वेल आई थिंक जो है हम क्लास शुरू से ही जो है फर्स्ट ऑनवर्ड जो है साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले हम ईवीएस स्टार्ट करते हैं एंड देन आफ्टर जो है हमारा साइंस सब्जेक्ट जो है शुरू हो जाता है, राइट? तो कभी दिमाग में आया होगा आपके दैट व्हाट इज साइंस, राइट? तो चैप्टर्स तो हम पढ़ते हैं, लेकिन साइंस क्या होता है? साइंस जो है बेटा, साइंस इज समथिंग which is based on facts, right? फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो हम जो है थ्रू ऑब्जर्वेशंस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जो है क्या करते हैं, लर्न करते हैं, राइट? तो हम सिंपली बोल सकते हैं साइंस इज द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स ऐसे विच आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। लाइक जिसे हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? तो उसमें क्या था, न्यूटन ने कैसे डिस्कवर किया था इस लॉ को? तो उसने जो बार बार ऑब्जर्व किया, उसने देखा था कि जो पेड़ से जो है वो सेब क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो उसने उस चीज को बार बार ऑब्जर्व किया कि जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिर रहा है धरती पे, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, राइट? तो वहां से जो है उसको ऑब्जर्व करके जो है न्यूटन ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे। न्यूटन ने जो है वहां से जो है क्या निकाला था, रिजल्ट निकाला था दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? तो मीन्स जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उससे जो है जो फैक्ट्स निकलते हैं, दैट इज योर साइंस। अब साइंस जो है, साइंस भी आपकी बेसिकली अगर ब्रॉडली हम बोले तो ये तीन तरह की होती है। वन इज फिजिक्स, सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड इज बायोलॉजी, राइट? अब यहां पे जो है हम बात करेंगे किसकी, हम यहां पे बात करेंगे केमिस्ट्री, दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। क्योंकि मैं यहां पे आपको केमिस्ट्री टीच करूंगी तो मैं बात करूंगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को अगर हम सिंपली बोले तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। सिंपली वी कैन से केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, राइट? अब मैटर मीन्स मैटर जो है किस चीज से बना है, व्हाट इज द कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट? उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डिफरेंट कंडीशंस में जो है मैटर जो है वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, डिफरेंट जो लॉज हैं हमारे, ठीक है, उनमें जो है वो जब जो है वो लॉज के अंडर जो है वो मैटर कैसे कैसे चेंजेस उसमें आएंगे, दैट ऑल बिलोंग्स टू केमिस्ट्री, राइट? तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter and the changes that occur in matter when that matter undergo under different conditions, and the laws which govern these changes are also belongs to chemistry, right? अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जो है इसकी भी बेटा आगे जो है क्या है, सब पार्ट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी भी बहुत सारी जो है क्या है, ब्रांचेस हैं। अब केमिस्ट्री की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम जो है यहां पे पढ़ेंगे बेसिकली तीन ब्रांचेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? अब इसके अलावा भी बेटा बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे वहां पे जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आएगी। तो यहां पे मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री भी ले लेती हूं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स means what are hydrocarbons now? Hydrocarbons, hydro means hydrogen and carbon. हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स और इनके जो है वेरियस जो है आपके जो है क्या सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स और इनके जो है क्या है वेरियस जो है आपके जो है क्या होंगे आपके कंपोनेंट्स। इन सबको क्या बोलेंगे आप? ये सब के सब किसमें आएंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स में। और इसकी स्टडी को जो है आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मींस हाइड्रोजन और कार्बन, लाइक मींस मीथेन, जिसका फॉर्मूला था CH4, इथेन, ये क्या आ गया आपके कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के। अब इसके जो है आपके वेरियस अदर कंपाउंड्स जैसे कि अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में क्या आ जाएगा आपका? लाइक मिथेनॉल, मिथेनॉल में CH3OH। तो वेरियस जो भी ग्रुप्स हैं आपके वो सारे के सारे जिसमें जो है क्या आएगा आपका? कार्बन और हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो उस तरह के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी बात आती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब हमारे जो है सराउंडिंग में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अदर देन दिस हाइड्रोजन एंड कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो कार्बन के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, हम बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स अदर देन कार्बन, ठीक है। इन सब की स्टडी को क्या बोलते हैं आप? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, अब अगली जो हमारी आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या हुई आपकी? जहां पे आपका मैथमेटिकल टर्म्स आएंगी, ओके, जितना भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आएगा वो सब की सब किसमें आएंगी आपकी? फिजिकल केमिस्ट्री में। मींस अंडर डिफरेंट वेरिएबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब के सब जो है इन सब कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशंस में, प्रेशर की कंडीशंस में जो है क्या होंगी आपकी जो टर्म्स हैं, ठीक है, जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे वेरी करेंगी, ठीक है, और मैथमेटिकली उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो सब किसमें स्टडी करेंगे? हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या आ जाएगा आपका? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो केमिस्ट्री होगी, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो किसमें आएंगे? आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएंगे। तो ये हमने जो है चार तरह की आपकी जो है चार ब्रांचेस पढ़ी केमिस्ट्री की। इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद आपके पॉलीमर्स आ जाते हैं एंड सो मैनी ब्रांचेस। ये सब की सब क्या है? आपकी केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। तो हम यहाँ पे ब्रॉडली पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। सो आई होप आपको पता चल गया दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट इज योर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, importance and scope of chemistry. Now what is scope? Scope क्या होता है आपका? Scope is your range, मीन्स कितनी रेंज है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, मीन्स कितना ज्यादा जो है एक्सपेंशन है किसी चीज की, ठीक है। तो केमिस्ट्री कितनी एक्सपेंडेड है, कितनी जो है इसकी रेंज है, दैट इज योर स्कोप। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, उसके बारे में बात कर रही हूँ।
तो स्कोप जो है बेटा केमिस्ट्री का इट इज वेरी मच वाइड, बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में जो है हम मतलब कि जो भी कुछ यूज करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, वो केमिस्ट्री को जो है बिलोंग करता है, ठीक है। अब कैसे, मींस लाइक हम बात करें किसकी, मेडिसिन की, ठीक है। तो मेडिसिन किससे बनी है आपकी, केमिकल्स कॉम्बिनेशन से, ठीक है। केमिकल्स से, केमिकल रिएक्शन से जो है आपकी मेडिसिन बनती हैं। अब इसमें मेडिसिन में लाइक जो है आपका कैंसर जो है, कैंसर के लिए जो है जो बहुत ही इफेक्टिव एक मेडिसिन होती है दैट इज योर सिस्प्लैटिन, ठीक है, सिस्प्लैटिन टू क्योर कैंसर, ठीक है। उसके अलावा सिंपल बात करूं तो आपका पैरासिटामोल है फीवर के लिए, आपके सेरेडोन है, डिस्प्रिन है आपके सर दर्द के लिए, ये सब क्या है, मेडिसिन है जो किसमें आती हैं, आपकी केमिस्ट्री की ब्रांच में आती हैं, ओके। उसके अलावा जैसे हम फूड यूज करते हैं, ठीक है, तो फूड यूज करते हैं, आजकल जो है बच्चे क्या करते हैं, वो पैक्ड फूड जो है ज्यादा पसंद करते हैं। तो फूड, वो जो पैक्ड फूड होता है उसको जो है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। लाइक आपका जैम है, ठीक है, उसके अलावा आप मार्केट से पिकल्स लेते हैं, और उसके अलावा चिप्स हैं, कोई भी आपका कैंड फूड है, ठीक है, उन सब में क्या होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो है ऐड किए होते हैं ताकि उनकी जो लाइफ क्या करे, थोड़ा इंक्रीज करे, ठीक है। उसके अलावा फील्ड में हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, फंजीसाइड्स यूज करते हैं टू किल पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड फंजाई, राइट। और फर्टिलाइजर्स किसके लिए यूज होंगे, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो ये सब के सब केमिकल्स भी किसमें आएंगे, आपके केमिस्ट्री में आएंगे। उसके अलावा हम जो क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है, इसमें सिंथेटिक क्लोथ्स आते हैं आपके, सिंथेटिक फाइबर, जो डाइज आती हैं, जैसे आप दुपट्टा डाई करवाते हैं या डिफरेंट कलर्स जो है वो कपड़ों को कैसे आएगा, वो डाई से आएगा, या हेयर डाई आजकल होती है, ठीक है, हेयर कलर करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर है, पेंट, सीमेंट, ग्लास, राइट, ये सब की सब चीजें जो हैं वो कहाँ है, आपकी थ्रू केमिस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे आपके बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब आ गया, एटॉमिक बॉम्ब, आपका हाइड्रोजन बॉम्ब, आजकल मैक्सिमम कंट्रीज ने क्या किया है, अपनी मतलब पावर को बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरह के बॉम्ब्स जो है वो बनाए हैं, ठीक है। ये सब भी जो है क्या है, आपकी केमिस्ट्री की देन है, राइट। तो ये जितने भी आपकी जो है जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, लाइक वेरियस फैक्ट्रीज में जो है हम लाइक सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। ये सब के सब जो है दीज ऑल थिंग्स आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री, ये सब के सब क्या है, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना वाइड स्कोप है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की आपकी हमारी डे टू डे लाइफ में। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे इस चैप्टर के टॉपिक पे। मैंने आपको बताया था दैट व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। वहां पे टर्म आई थी आपकी मैटर, तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ये चीज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जो है मतलब कि ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे। नाउ सिंपली हम बोल सकते हैं व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड व्हिच कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। मींस लाइक ये डस्टर ही है, ठीक है, ये डस्टर क्या है, इसका कुछ ना कुछ जो क्या है आपका, ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसका वॉल्यूम है, इसका कुछ ना कुछ वेट है, कुछ मास है, ठीक है। ये आपका जो है चॉक, सॉरी आपका मार्कर है, ठीक है, इसकी भी क्या है, आपकी कोई शेप है,
वॉल्यूम है, मास है, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं जिनका क्या है, शेप है, साइज है, मास है, ठीक है, और जिनको क्या कर सकते हैं हम, फील कर सकते हैं बाय 5 सेंसेस, उनको क्या बोलते हैं आप, मैटर। लाइक ये जो है आपका व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, इट इज ऑल्सो मैटर। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आई एम ऑल्सो अ मैटर, ठीक है। मतलब स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी पार्टिकल से मिलके जो है जो बने हैं, मींस मेरा क्या है, आपका कुछ ना कुछ वेट है मेरा, ठीक है, और कोई ना कोई जो है स्पेस जो मैं ऑक्यूपाई कर रही हूँ। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं दे ऑल बिलोंग्स टू मैटर। तो मैटर को हम क्या बोलेंगे, एनीथिंग दैट हैव मास एंड कैन occupy space and can be felt by any of our 5 senses is called what? Is called matter, ठीक है। अब जैसे कि ये जो है आपका, ये गिलास है मान लीजिए, ठीक है, इसमें भी क्या है, ये भी क्या कर रहा है आपका जो है, क्या कर रहा है, मेरे हाथों पे मैंने रखा है, ये भी क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। तो ये भी क्या है आपका मैटर है, ठीक है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो कि मतलब कि जो है उनको लाइक हमारी फीलिंग्स है, ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, ठीक है, हमारी सैडनेस है या हैप्पीनेस है, ठीक है, उनको क्या कर सकते हैं, आर दे ऑल मैटर? नो, दे आर नॉट मैटर। व्हाई? बिकॉज they can't be felt by our 5 senses. 5 senses means जैसे हम स्मेल कर सकते हैं, हम आई से देख सकते हैं, किसी चीज को टच कर सकते हैं, ठीक है, they are senses, ठीक है। तो हमारी हैप्पीनेस को हम जो है क्या कर सकते हैं, अपनी 5 सेंसेस से जो है नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना ही सैडनेस को, ना ही हमारे इमोशंस को। तो इस तरह की चीजें दे आर नॉट योर मैटर। अब मैटर को जो है हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को बेटा हम 2 तरह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा आपका, फिजिकल क्लासिफिकेशन मींस जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकली जो है एट रूम टेम्परेचर वो सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू योर फिजिकल क्लासिफिकेशन। और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो जाएगा आपका, वो जो आपका सब्सटेंस है वो केमिकली कैसे कंपोज हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो सब चीजें किसमें आएंगी आपकी केमिकल क्लासिफिकेशन में। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में आप फिजिकली कैसे, पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, राइट। तो इसको मैं रब कर देती हूँ पहले। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या बोला मैंने आपको, फिजिकली सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट कर रहा है एट क्या, रूम टेम्परेचर और अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो फिजिकली आप क्या चीज देखेंगे, फिजिकली हम 3 चीजें देखते हैं, मींस द सब्सटेंस इज सॉलिड और इज लिक्विड और गैस, ठीक है। तो फिजिकली हम मैटर को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर सॉलिड्स, क्या होते हैं सॉलिड्स, विच हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, ठीक है। जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होगा और डेफिनेट शेप होगी, दे आर कॉल्ड योर व्हाट, सॉलिड्स। लाइक दिस मार्कर, ठीक है, इसका क्या है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, और ये जो है डेफिनेट क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे आप, सॉलिड बोलेंगे, राइट। उसके अलावा वन मोर एग्जांपल, लाइक दिस इज अ बुक, ओके, ये जो बुक है, ठीक है, इसका क्या है, डेफिनेट शेप है, ठीक है, और ये क्या कर रही है, डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब कि जो हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं,
ठीक है, इसकी डेफिनेट शेप रहेगी। अब हम इसको जो है अगर मान लो ऐसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, तो प्रेस कर रही हूँ तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो मींस इसकी जो है शेप और इसका वॉल्यूम क्या रह रहा है? एज इट इज रह रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम और शेप क्या रहता है? डेफिनेट रहता है, दे आर कॉल्ड व्हाट? सॉलिड्स। मींस इनमें अब ये ऐसे क्यों होते हैं? इनमें जो है बेटा जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। उनके बीच में क्या होता है? बिल्कुल मिनिमम स्पेस होता है। तो इस वजह से जो है ये क्या होते हैं आपकी, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, ठीक है, लाइक दिस। ये सारे क्या हैं आपके? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में क्या है आपका? बिल्कुल मिनिमम स्पेस है, ठीक है। अब मतलब कि जो है इनके बीच में इतना मिनिमम स्पेस है कि ये क्या कर सकते हैं? दे कांट मूव, ठीक है। तो सॉलिड्स में जो है क्या होती है? नो मूवमेंट, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। इस वजह से जो है दे कैन नॉट फ्लो, मीन्स नो फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। तो लेकिन जो है अब जो है लेकिन क्या है, ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी पोजीशन में क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है इनमें क्लोजली पैक्ड होने की वजह से जो है और कोई मूवमेंट ना होने की वजह से क्या होते हैं? दे आर नॉन कंप्रेसिबल। लाइक एग्जांपल लाइक chalk, डस्टर, चेयर, ये सब जो है क्या है आपके? सॉलिड्स हैं। अब इसी के बेसिस पे जो है हम लिक्विड्स को जो है डिस्कस करेंगे। सॉलिड में मैंने क्या बोला? डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, राइट। अब लिक्विड में क्या होता है आपका? वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, बट नो डेफिनेट शेप। वेल ये जो बेटा आपके फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स हैं शुरू में, ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे फर्दर हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है बहुत ही ज्यादा क्या है आपकी केमिस्ट्री वास्ट है, ठीक है। तो लिक्विड की अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर का, मैंने ये पानी का गिलास लिया है, ठीक है। अब इसमें जो ये वाटर है इट इज लिक्विड, ठीक है। अब इस गिलास से मैं क्या करती हूँ? इस पानी को यहाँ पे डाल देती हूँ। अमाउंट ऑफ वाटर क्या रहा? सेम, मींस वॉल्यूम क्या रहा आपका? सेम, डेफिनेट। लेकिन अब इस ग्लास की क्या है? शेप चेंज हो गई। तो ग्लास की शेप चेंज हो गई मींस इसका जो है क्या हो गया? शेप, पानी का भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो बोलने का मतलब ये है कि लिक्विड्स क्या करते हैं, वो आप जिस कंटेनर में उनको रखेंगे उसी की शेप वो क्या कर लेते हैं? अटेन कर लेते हैं, व्हिच इंप्लाइज लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। फॉर एग्जाम्पल वाटर। अब ऐसा क्यों होता है? इनका डेफिनेट शेप क्यों नहीं होता है? क्या होता है इसमें जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। थोड़ा स्पेस होने की वजह से क्या होती है? आपके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या होगी? मूवमेंट होगी, दे कैन फ्लो, दे कैन मूव, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या होगा? फ्लो होने की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से जो है उनकी शेप क्या होगी? डेफिनेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला मैंने? सॉलिड्स के कंपैरिजन में आपके लिक्विड्स के एटम्स क्या होते हैं? थोड़े दूर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी क्या होगी? देयर विल बी मूवमेंट, मूवमेंट होगी तो मींस दे कैन फ्लो, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है मतलब उनका क्या होता है? डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब लेकिन एक चीज और है इसमें, जैसे सॉलिड्स दे आर नॉन कंप्रेसिबल, तो लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स आर आल्सो नॉन कंप्रेसिबल। क्यों? मींस अगर मैं इस वाटर का ही एग्जांपल लूं, अगर मैं इसको प्रेशर लगाऊं, यहां से लगाऊं, फोर्स लगाऊं, जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं मैं, ठीक है, पानी क्या होगा? उसका जो लेवल है वो एज इट इज ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं फोर्स लगाऊंगी तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मींस एटम्स जो है उनमें उनके बीच में गैप होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होता है कि उनको हम कंप्रेस कर सकें, ठीक है। तो लिक्विड्स क्या हो गया आपके? नॉन कंप्रेसिबल। एंड नेक्स्ट इज योर गैसेस। गैसेस में क्या है बेटा? दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट वॉल्यूम,
नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। ठीक है, गैसेस में ना तो उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपस में क्या होते हैं, वो दूर होते हैं। ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है। ठीक है, मींस अगर मान लीजिए अब ये एम्प्टी ग्लास है, ठीक है, इसमें क्या है, एयर है। अगर मैं इसको कंटेनर को बंद कर दूं तो इसमें क्या आएगी, आपकी गैस होगी। ठीक है, अब इस गैस को अगर मैं किसी बड़े कंटेनर में जो है क्या करूं, फिल करूं, ठीक है, तो गैस जो है वो क्या करेगी, वो इतनी ही गैस क्या करेगी, उस बड़े कंटेनर में भी क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि थोड़े से मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकते हैं, वो छोटे से कंटेनर में भी आ सकते हैं और बड़े कंटेनर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना तो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है, क्योंकि बड़े कंटेनर में क्या होगा, ठीक है, उसमें जो है वो ज्यादा एक्सपैंड हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और शेप भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। अब इसमें जो है आपकी गैसेस में जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होते हैं, दे कैन मूव फ्रीली। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, मींस दे कैन फ्लो। ठीक है, और ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, जैसे आप बैलून का एग्जांपल लें, बैलून में क्या होगा आपका, बैलून में जो है आप एयर फिल करें। ठीक है, बैलून जो है पहले जो है, जब एयर नहीं है तो वो बिल्कुल क्या होगा, आपका छोटा सा। ठीक है, लेकिन जब उसमें एयर आप फिल करेंगे तो वो बैलून क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, तो विच इंप्लाइज वो गैस ने जो है क्या किया, गैस के अंदर फिल हुई तो बैलून का क्या हो गया, वॉल्यूम क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें परफ्यूम का, ठीक है, आजकल आई थिंक सभी यूज करते हैं परफ्यूम एंड डिओस, हम यूज करते हैं। तो जब हम उनको स्प्रे करते हैं अपनी बॉडी पे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता कि उसकी जो है जो फ्रेग्रेंस है वो सिर्फ हमें ही आती है। ठीक है, मींस आपसे अगर जो है कोई थोड़ी दूरी में भी होगा उसको भी जो है क्या होगा, उसकी फ्रेग्रेंस आ जाएगी। वो किस वजह से आएगी, क्योंकि जो आपके जो उसमें गैस थी, ठीक है, उसके पार्टिकल्स क्या किए, वो मूव किए। ठीक है, वो मूव करेंगे आपकी बॉडी से लेके उस दूसरे पर्सन के नोज तक, जिसकी वजह से जो है उस इंसान को क्या करेगी, वो गैस की स्मेल जो है, उस परफ्यूम या उस डिओ की स्मेल जो है वो क्या होगी, उसको आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। ठीक है, विच इंप्लाइज गैसेस कैन मूव। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, अब इसमें बेटा एक और चीज आती है आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, दैट इज दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीन स्टेट्स हैं ये, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। ठीक है, सॉलिड से आप लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से आप गैस बना सकते हैं, और गैस से आप लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से जो है क्या हो सकता है, सॉलिड बन सकता है। ठीक है, अगर सॉलिड को जो है आप क्या करेंगे, सॉलिड को क्या करेंगे, आप हीट करेंगे, उसको टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। और लिक्विड का अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या बनेगा आपका, वो गैस बन जाएगा। ठीक है, और गैस को अगर आप कूल करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड बन जाएगा, विच इंप्लाइज दीज थ्री स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टिबल। लाइक एग्जांपल अगर हम ले, वाटर का ही एग्जांपल लेते हैं। वाटर जो है मींस अगर सॉलिड फॉर्म में क्या होगा आपका, आइस। आइस को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, वाटर। वाटर को फर्दर आप हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे, राइट। और वेपर्स जो है अगर जो है आप उनको कंडेंस करें, वेपर्स को अगर आप कंटेनर में जो है क्या करने, इकट्ठा कर ले, ठीक है, तो अगर उनको कंडेंस करें, मींस उनको कूल डाउन करें तो क्या हो जाएंगे, फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वाटर जो है अगर उसको आप फर्दर जो है क्या करेंगे, कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, उसका आइस बन जाएगा। तो विच इंप्लाइज कि ये तीन स्टेट्स क्या होती हैं, दे आर इंटरकन्वर्टिबल। ओके, इज इट क्लियर। अब इसमें जो है एक टर्म आई वेपर्स, यहां पे मैंने टर्म यूज की वेपर्स और यहां पे टर्म की गैस। ठीक है, अब आप बोलेंगे वेपर्स और गैस से एक ही बात है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वेपर्स एंड गैस। नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस, इसको रब कर देती हूं पहले। गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है, अब पहले बात करते हैं गैस की।
गैस क्या होती है आपकी? किसी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर क्या करता है, एज अ गैस जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? गैस। ठीक है, गैसियस स्टेट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलेंगे आप गैस। लेकिन वेपर क्या हुआ आपका? अगर कोई सब्सटेंस, ठीक है, वो अगर मतलब कि गैस नहीं है, ठीक है, मींस अगर कोई सब्सटेंस अदर देन जो है आपकी रूम टेम्परेचर के अलावा अगर आप कंडीशंस चेंज करते हैं किसी सब्सटेंस की, टेम्परेचर, प्रेशर की, ठीक है, तो क्या करेगा वो सब्सटेंस में अपनी स्टेट चेंज करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वेपर में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप, मींस वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा आपका गैसियस स्टेट में तो उसको बोलेंगे आप क्या? वेपर्स। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि कोई सब्सटेंस जो एक्चुअल में क्या है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आप टेम्परेचर, प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करते हैं तो वो क्या करेगा? गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे आप? वेपर, लाइक वाटर वेपर्स। ठीक है, और गैस क्या होगी? मींस सब्सटेंस क्या कर रहा है, वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल कंडीशंस पे क्या कर रहा है? एज अ गैसियस स्टेट की जो है एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर गैस। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो वेपर्स क्या हुए आपके? वेपर्स हुए आपके, वेपर्स रिप्रेजेंट्स a gaseous state of a substance। ठीक है, क्या है वेपर? क्या है? इट रिप्रेजेंट्स अ गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस which is liquid at room temperature। For example, water vapors. और that is your gas. Gas क्या है आपका? Gas represents the gaseous state of a substance at room temperature। Gas represents the gaseous state, or we can say gas क्या है आपका? इसको थोड़ा इस तरह से भी लिखते हैं। गैस क्या है आपका? A substance that exists in gaseous state at room temperature is called a gas। ठीक है, ये दो चीजें होंगी आपकी, वेपर और गैस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब केमिकली भी हम अलग अलग तरह से क्या कर सकते हैं? मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट? तो केमिकली जो है सबसे पहले ब्रॉडली अगर इसको क्लासिफाई करें, ब्रॉडली हम इसको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आ जाएंगे आपके होमोजीनियस सब्सटेंसेस एंड दूसरे आ जाएंगे आपके क्या? हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस, राइट? अब होमोजीनियस सब्सटेंसेस क्या हुए? होमोजीनियस सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं which exist in one phase, जो एक ही फेज में जो है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस क्या होंगे? जो मोर देन वन फेज में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो है क्या लें, आपका शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन लें। जब आप क्या करते हैं, पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो क्या होता है?
जब जो डिसॉल्व हो जाएगी शुगर तो आप इसको नहीं बता पाएंगे कि उसमें पानी कहाँ पे और शुगर कहाँ पे, ठीक है। तो शुगर और वाटर के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो सिंगल फेज में हो जाएंगे, ठीक है। वो जो है आपके जो है उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे आप। तो इस तरह के जो आपके सब्सटेंसेस होते हैं दे आर योर होमोजेनियस सब्सटेंसेस। इनमें जो है आपके क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम्स जो है होते हैं, ठीक है। एक एटम नहीं होगा, एक ही तरह के एटम्स होंगे, ओके। दूसरे आपके हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस, जिसमें मैंने क्या बोला, मोर देन वन फेज, ठीक है। इसमें मोर देन वन फेज क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक से ज्यादा तरह के होंगे, ठीक है। इसमें लिख लीजिए आप मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लें लाइक सैंड एंड वाटर। अब अगर आप वाटर में सैंड मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आप पानी को और सैंड को अलग अलग से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बनेंगे, दो लेयर्स बनेंगी, मींस दो फेज बनेंगे। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिसमें जो एक से ज्यादा फेजेस बनेंगे, एक से ज्यादा लेयर्स बनेंगी, जिनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, हेटेरोजेनस सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ब्रॉड जो है आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी किसकी, मैटर की, केमिकली मैटर्स, ठीक है। अब दूसरी तरफ से अगर आपको कर रहे हैं ब्रॉडली के अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, साइंटिफिकली भी जो है इनको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। अब साइंटिफिकली कैसे क्लासिफाई करेंगे, साइंटिफिकली बोल लीजिए आप, ठीक है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर जो है आप मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर बल्क क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि बल्क प्रॉपर्टीज इसमें एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। तो बल्क प्रॉपर्टीज की वजह से ये क्लासिफिकेशन होगी। तो उसके बेसिस पे अगर आपने जो है क्या करना है, मैटर को क्लासिफाई करना है, तो आप मैटर को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन आर योर प्योर सब्सटेंसेस एंड द अदर आर योर मिक्सचर्स, ठीक है। एक क्या है आपके प्योर सब्सटेंसेस और दूसरे क्या है आपके मिक्सचर्स, ठीक है। अब आप इनको भी फर्दर जो है डिवाइड कर सकते हैं। मिक्सचर्स क्या होंगे आपके, मिक्सचर्स दो तरह के होंगे आपके, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड द अदर वन आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, ओके। और प्योर सब्सटेंसेस को अगर आपने जो क्लासिफाई करना है, उनको सब डिवाइड करना है, तो एक होते हैं आपके एलिमेंट्स और दूसरे क्या होंगे आपके कंपाउंड्स। इनको फर्दर आप सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे आपके, सॉलिड, एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, सॉरी एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। और अगर कंपाउंड्स को आपने क्लासिफाई करना है तो आई होप इट इज विजिबल, कंपाउंड्स को अगर आपने क्लासिफाई करना है तो कंपाउंड्स जो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द अदर वन आर योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब इन सबको हम एक एक करके जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं जो है आपको मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। इसको नीचे का रब कर देती हूँ। व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस मींस जो एक ही तरह के जो है क्या होंगे, एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के या सब्सटेंसेस के या पार्टिकल्स के बने होंगे, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के क्या होंगे, पार्टिकल्स के बनेंगे। पार्टिकल्स कौन से होंगे आपके, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सब्सटेंसेस which are made up of one type of atoms or one type of molecules or one type of particles
फॉर एग्जाम्पल H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, ठीक है। उसके अलावा आपके एटॉमिक भी होंगे, आयरन आ गया आपका, जिंक आ गया, ठीक है। ये सब के सब क्या है आपके प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है। उसके अलावा आपका फास्फोरस P4, सल्फर S8, ठीक है। तो ये सब जो है, अगर P4 ले हम, इस फास्फोरस के 4 एटम्स हैं, ठीक है, तो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे। सल्फर के S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो इसमें जो 8 एटम्स होंगे सल्फर के, वो सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स होंगे। तो इस तरह के सब्सटेंसेस उनको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, राइट। उसके बाद आते हैं आपके मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम्स। मिक्सचर्स में क्या आएंगे आपके ऐसे सब्सटेंसेस which are made up of more than one type of atoms or molecules. These are called mixtures, ठीक है। अब मिक्सचर्स जो है बेटा, इसी को डिस्कस कर लेती हूँ पहले, बताने मिक्सचर्स की जो आपके क्लासिफिकेशन है। मिक्सचर्स में क्या आएंगे आपके, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं। वन इज क्या आपके होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड द अदर वन इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अभी पहले भी डिस्कस किया मैंने आपका होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स का। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होंगे आपके, होमोजेनियस मिक्सचर्स आपके ऐसे मिक्सचर्स हैं जिसमें जो है सिंगल फेज होगा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस में क्या होंगे आपके मोर देन वन फेज होंगे, ठीक है। लाइक होमोजेनियस में एग्जांपल दिया मैंने आपको शुगर एंड वाटर का, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। और हेट्रोजीनियस में आपका जो है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर ले लीजिए आप, ठीक है। सैंड एंड मार्बल पार्टिकल्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें जो है क्या होंगी आपकी जो लेयर्स होंगी या फेज होंगे वो क्या होंगे आपके डिस्टिंग्विशेबल होंगे, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट मिक्सचर्स। अब हम वापस आएंगे किसमें, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस की मैंने आपको डेफिनेशन बोली, आपके ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्या होता है सिंगल फेज होता है, ठीक है। अब उनको भी आप फर्दर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एलिमेंट के बारे में, ठीक है। ये आपने डेफिनेशंस जो है 9th में भी पढ़ी हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको ये चीजें नहीं आती है तो फिर फर्दर आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज एन एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, तो आप बोल सकते हैं, मैंने आपको क्या बोला प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। एलिमेंट क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। वन इज इट इज अ प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है, इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। उसके अलावा आप बोल सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। उसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी जो है क्या होंगी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी आपकी डेफिनेट होंगी, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस होगा विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, फ्रॉम सिंपल फिजिकल एंड केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनकी क्या होंगी आपकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are definite and it can neither be created nor be destroyed. destroyed बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं हम broken, ठीक है। it can neither be created nor be broken by simple physical
and chemical methods. ठीक है, फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, किसका बना हुआ है? एक ही काइंड के एटम से बना है. वन एटम से नहीं बना, वन काइंड ऑफ एटम्स से बना है. बहुत सारे एक ही तरह के एटम्स से. ठीक है, और क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस. राइट, क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है सब्सटेंस की, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डेफिनेट होंगी. ठीक है, दैट कैन बी चेंज. और लास्ट वन इज योर एलिमेंट. क्या है? आपका ऐसा सब्सटेंस है जिसको ना तो आप बना सकते हैं, ना ही आप उसको ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय सिंपल फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स. दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड योर एलिमेंट. ठीक है, एलिमेंट का अगर आपने एग्जांपल लेना हो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. वन इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन. उसके अलावा ऑक्सीजन आ जाएगा आपका. ठीक है, और कार्बन आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा. ठीक है, ये सब के सब क्या हैं? आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट इज एन एलिमेंट. अब हम एलिमेंट की जो है क्लासिफिकेशन करेंगे फर्दर. तो मैंने बोला आपको एलिमेंट जो है उसको आपने फर्दर जो है क्लासिफाई करना हो तो क्या होता है? एलिमेंट जो है इसको आप तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. राइट, इसको रब कर देती हूँ. Now we will discuss about metals, non-metals and metalloids. Now, what are metals, non-metals and metalloids? अब हमने 8th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है. ठीक है, फर्दर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं. What are metals, non-metals and metalloids? अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, आपका पीरियोडिक टेबल है, उसको आप तीन तरह से डिवाइड कर देंगे: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में. आपके जो 65% ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे आर मेटल्स. ठीक है, अब मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स क्या हैं? आपके ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से वो क्या होते हैं? आपके लश्रस होते हैं. ठीक है, मेटल्स क्या हैं? आपके substances which reflect light and hence are lustrous. ठीक है, शाइनी होते हैं देखने में. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड. गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी देखी होगी आपने. ठीक है, तो वो क्या करती है? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसी वजह से वो क्या आती है? आपकी लश्रस नजर आती है. ठीक है, शाइनी होती है. उसके अलावा मेटल्स कैसे होते हैं आपके? दे आर मैलिएबल, डक्टाइल. उसके अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये सब किसकी प्रॉपर्टीज हैं? आपकी मेटल्स की. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स क्या है? आपके मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट. ऐसे सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट. ठीक है, सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेंस आर नॉन लश्रस. ठीक है, नॉन लश्रस होंगे, आपके ब्रिटल होंगे. ठीक है, ये हार्ड होते हैं आपके, ये सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, उसके अलावा जो है ये मैलिएबल हैं, these are not malleable. ये डक्टाइल हैं, these are not ductile. आपके मेटल्स हैं, they are good conductor of heat and electricity. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इसमें जो है आप क्या लिख सकते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? आपके ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स
बोथ। क्या होते हैं आपके मेटलॉइड्स? जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को क्या करते हैं आपके? रिसेंबल करते हैं। which possess properties of both metals and non-metals. For example, arsenic, antimony, bismuth. These all are the examples of मेटलॉइड्स। ठीक है, अब इनमें कहीं कहीं पे कुछ कुछ आपकी जो है एक्सेप्शंस भी हैं। लाइक यहाँ पे जो है आपका जैसे नॉन मेटल्स में मैंने बोला दे आर नॉन लस्ट्रस, लेकिन जो है इसमें आपका जो आयोडीन है, ठीक है, इट इज एन एक्सेप्शन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज ऑल्सो लस्ट्रस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आप एलिमेंट्स को जो है तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंसेस मैंने बोला एक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं आपके? कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसको रब कर देती हूं। Now, what is a compound or what are compounds? हम मैंने क्या बोला? प्योर सब्सटेंसेस को हमने डिवाइड किया था किसमें? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है, तो एलिमेंट्स को मैंने क्या बोला? प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड्स भी क्या है बेटा आपके? दे आर आल्सो प्योर सब्सटेंसेस। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। लेकिन एलिमेंट्स में क्या था? आपके जो है वो एटम्स जो थे वो सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपके जो है मींस एक ही तरह के एटम्स जो हैं उनसे क्या बनते हैं? आपके एलिमेंट्स बनते हैं। लेकिन कंपाउंड्स क्या हैं? वो एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स से जो है बनते हैं। सॉरी, एक से ज्यादा तरह के एलिमेंट्स या फिर एक से ज्यादा तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स से जो बनते हैं, दे आर योर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ more than one kind of atoms. These are called your compounds. अब compounds में like example हम लेंगे, जैसे अब इसमें जो है एक चीज होती है बेटा, जो एटम्स को कंबाइन जब करेंगे तो वो जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ atoms combined in a fixed proportion by mass or by weight. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप क्या बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना सकते हैं। अब आप वाटर की अगर बात करें, ठीक है तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन दो ही एलिमेंट्स जो हैं दो अलग अलग तरह के जो है आपके कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बाय द कॉम्बिनेशन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, आप जो है अगर बाय मास में इनका प्रोपोर्शन जो है क्या नहीं फिक्स ले तो आप डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं आप सिमिलर एलिमेंट से। ठीक है, जैसे इधर लिया मैंने आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इसको जो है आप 1:8 की रेशियो में लें, ठीक है, इस हाइड्रोजन का अगर आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है आपका 1, ठीक है, और दो एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 आ गया, और ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले तो इसकी 1:8 आपकी रेशियो आ जाएगी। वैसे ही यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 क्योंकि 2 एटम्स हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2 ही हैं। ठीक है, तो 16 2 32। ठीक है, तो उसको भी अगर आप करें तो 1:16 की रेशियो आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जो है इनको कंबाइन करेंगे तो आपके जो कंपाउंड्स बनेंगे, जो आपके जो है नए सब्सटेंसेस बनेंगे, ठीक है, दे आर योर कंपाउंड्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कंपाउंड्स हो गया बेटा आपका। अब इसमें जो है आपका मैंने क्या करवाया?
मिक्सचर करवाया, कंपाउंड करवाया और एलिमेंट्स करवाए, ठीक है। तो कई बार जो है आपका जो है डिफरेंस आता है, ठीक है। गिव डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो मैंने आपको जो डेफिनेशंस बताई उधर से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या जो है आपके जो है डिफरेंसेस आएंगे, कंपाउंड और मिक्सचर। अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन में मैंने क्या बोला कि कंपाउंड क्या है आपका, जब जो है एक से ज्यादा तरह के एटम्स या एलिमेंट्स जो कंबाइन करेंगे तो आपका कंपाउंड बनेगा। मिक्सचर में भी क्या है आपका, एक से ज्यादा तरह के एटम्स जो कंबाइन करेंगे तो मिक्सचर बनेगा। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसमें जो है आपके जो एटम्स कंबाइन करेंगे वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है बाय वेट क्या करेंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास क्या करेंगे, वो कंबाइन करेंगे। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें कोई भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, किसी भी प्रोपोर्शन में आप उनको मिक्स कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा, आपका मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आपके जो है कंपाउंड्स, ठीक है, ये केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला मैंने आपका, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। इसमें नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन। अब कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनेंगे और मिक्सचर ये क्या बनेंगे आपके, फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनेंगे। कंपाउंड में जो है जो भी एलिमेंट्स जिनसे कंबाइन हुए होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या होगा, आपका डिफरेंस होगा। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा, आपकी जो है मिक्सचर की प्रॉपर्टी और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। और इसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें जो है आपका कंपाउंड्स में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो है शार्प चेंज आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा आपका मिक्सचर में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। इसके अलावा आप एग्जांपल्स दे सकते हैं कंपाउंड में आपका, जैसे अमोनिया आ गया, वाटर आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया। और मिक्सचर में आप सैंड एंड वाटर ले सकते हैं, सैंड एंड सॉरी मार्बल एंड वाटर ले सकते हैं, सैंड एंड मार्बल ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपाउंड और मिक्सचर को, ठीक है। अब वैसे तो जो है आपकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज रहती है आपकी, मैंने बार बार आपको बोला कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स दे बोथ आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, राइट। एटम्स जो है आपके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी एलिमेंट के, ठीक है, जो मे और मे नॉट जो है क्या करते हैं, आपके जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist in free state, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स जो है आपके दे आर आल्सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स बट दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of an element which can exist in free state, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा आपका, एग्जांपल में जो है आपके एटम्स लाइक H2O2, ठीक है। उसके अलावा फ्री स्टेट की अगर आप बात करें तो आपका जो है नियॉन आ गया, इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में आपके मॉलिक्यूल्स भी आपके जो है अलग अलग तरह के होते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, ठीक है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो इसमें जो है आपके जो है क्या आ जाएंगे, आपके H2O2, N2O3, ठीक है, और P4S8, ये सब के सब क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स में दो तरह के आएंगे आपके, एक होमो एटॉमिक और एक हेटेरो एटॉमिक।
ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किसके, होमो एटॉमिक के, ठीक है, और हेट्रो एटॉमिक में क्या आएगा। अब होमो एटॉमिक को एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। होमो एटॉमिक मींस जिसमें जो है आपके जो है एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम एलिमेंट के सेम एटम्स होंगे, ठीक है, मींस एक एलिमेंट के एटम्स सारे सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, तो सिमिलर एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे दे आर होमो एटॉमिक, ठीक है। और हेट्रो एटॉमिक में क्या होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं वो एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, वो जब एग्जिस्ट करेंगे एक साथ तब क्या बनाएंगे, वो हेट्रो एटॉमिक बनाएंगे, ठीक है। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, लाइक आपका अमोनिया हो गया, अमोनिया में क्या आएगा, आपका नाइट्रोजन के एटम्स भी आएंगे और हाइड्रोजन के भी आएंगे, ठीक है। वाटर आ गया, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एटम्स होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी क्या आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इसमें भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के क्या होंगे, आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें एक टर्म रहती है आपकी एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स में ही आपका एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी, क्या होती है एटॉमिसिटी, तो मींस किसी एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल और दैट कंपाउंड और दैट सब्सटेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने, एटॉमिसिटी क्या है आपकी, नंबर ऑफ एटम्स that are present in one molecule, number of atoms that are present in one molecule of a compound or a substance is called the atomicity of that compound, right? I hope it is all clear. जितना भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट्स कर सकता है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के कमेंट्स के जो है मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूं। आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी जिसमें हम अगला टॉपिक जो है इस चैप्टर का करेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।